अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। हसने मुज्तबा सय्यिदुल अस्क़िया, हसने मुज्तबा सय्यिदुल अस्क़िया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। ओजे महरे हुदा बहरे मौजे नुदा, ओजे महरे हुदा बहरे मौजे नुदा, रूह रहा सखावत पे लाखों सलाम, रूह रवा सखावत पे लाखों सलाम। शहीद क़वार लुआब ज़ुबान नबी, शहीद क़वार लुआब ज़ुबान नबी, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम। हफ्तावारी इज्तिमा में आने वाले तमाम मुरीद मुतक़ीद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शेर से आप समझ गए होंगे कि आज बिलख़ुसूस हमें फ़ज़ाइल सय्यदना इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनने की सादत हासिल करेंगे, क्योंकि 5 रबीउल अव्वल आपकी शहादत का दिन है। तो आज हम इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ फ़ज़ाइल आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उर्स की तक़रीब जारी है। आप तमाम जानते हैं कि आने वाला जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता जो अभी 2024 चल रहा है, सितंबर का महीना है, तो सितंबर की 12, 13 और 14 को हज़रत का सालाना उर्स शरीफ है। तो इसके बाद यानी जैसा हमारा हलक़ा ख़त्म होगा, नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद तमाम मुरीद मुतक़ीद मिलकर उर्स की तक़ारीब की परचम को शाही करेंगे, बारगाह में जाकर झंडा लहराएंगे इंशाअल्लाह। ये सारे चीज़ें आपके सामने रख रहे थे। आज सरकार सैयदना इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करने से पहले आपको एक बात मैं और बता दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल मुजादला में इरशाद फरमाया, ला तजीदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो लोग अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत पर, युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखते, ईमान रखते हैं, ऐ हबीब तू नहीं देखेगा वो लोग जो अल्लाह पर और रसूल पर यकीन रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा यानी उनको वो लोग उनसे दोस्ती नहीं करेंगे जो अल्लाह के दुश्मन हो, रसूल के दुश्मन हो। जो अल्लाह को यकीन रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो उनसे दोस्ती नहीं करेंगे जो अल्लाह के भी दुश्मन और रसूल के भी दुश्मन हो।
चाहे वो दुश्मन कोई भी हो। अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन आप समझेंगे गैर मुशरिकीन होते हैं, काफिर होते हैं, वो छोड़े, यहाँ बात उनकी नहीं चल रही है, वो तो है ही। यहाँ बात उनकी चल रही है जो गुस्ताख रसूल होते हैं, जो अल्लाह की रसूल अलैहिस्सलाम की दुश्मनी अपने दिलों में रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, इनाद रखते हैं। तो यहाँ उनकी बात चल रही है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखते हैं, तो हबीब तू उनको नहीं देखेगा क्या कि जो अल्लाह पर यकीन रखते, रसूल पर यकीन रखते, वो लोग अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे, उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। जिसके अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, चाहे वो उनके माँ बाप हो, अल्लाह ना करे, अगर माँ बाप भी अल्लाह रसूल के दुश्मन है तो वो उनसे दोस्ती नहीं करेगा, उनसे मोहब्बत नहीं करेगा। चाहे माँ बाप हो, जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमा, मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, यानी कुंबा खानदान वाले हो। अब मुझे बताइए, खानदान में सबसे ज्यादा रिश्ता अहम माँ बाप का होता है, उससे बड़ा क्या। लेकिन माँ बाप भी अगर गुस्ताख रसूल हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे माँ बाप को आशिक रसूल रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सबूत ये है कि हम आशिक रसूल हैं। लेकिन देखिए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन क्या करते थे, जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन होता था तो ना बाप को देखते थे, ना भाई को देखते थे, ना रिश्तेदारों को देखते थे, वो अल्लाह की रज़ा के लिए आगे बढ़ते थे। तो लिहाजा ऐसे लोगों की अल्लाह तारीफ कर रहा है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो उनको दोस्त नहीं बनाएंगे जो अल्लाह के दुश्मन हो, रसूल के दुश्मन हो, चाहे उनके माँ हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, खानदान वाले हो। क्यों? ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह ने फरमाया, उलाइका कतबा क़ुलूबिहिम, उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिम, कि हमने ऐसे लोगों के दिल पर ईमान को नक्श कर दिया है। तो खैर ये आयत मुबारका के तहत जो है मुफस्सिरीन ये कहते हैं, और भी आयत है, लेकिन इस आयत मुबारका के तहत मुफस्सिरीन ये कहते हैं, इस कुरान की ये आयत से पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना फर्ज है। हुजूर से मोहब्बत करना क्या है? जैसा 5 टाइम की नमाजें फर्ज है ना, ऐसा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना फर्ज है। ये आयत और भी आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ये भी आयत है सूरह आल इमरान की, और भी दीगर आयत है। लिहाजा यहाँ ये आयत मुबारका की तफसीर में आया है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है कि इस आयत से हुजूर से मोहब्बत करना फर्ज हो गया। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना फर्ज हो गया तो उनके ख़ानदान से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत, ख़ानदान, औलाद मुबारक से भी मोहब्बत करना फ़र्ज़ है। उलमा फरमाते हैं कि हुजूर के ख़ानदान और अहले बैत से मोहब्बत करना भी क्या है? फ़र्ज़ है। अब जैसे कि कई अहादीस फ़ज़ाइल अहले बैत पर आई है, जैसा कि जामी तिरमिज़ी की अहादीस, हदीस पाक में आता, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह तुम्हें नेमतें अता फरमाता है, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दिया, नेमतें अता फरमाता है, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम्हें रिज़्क़ देता है। और मुझसे मोहब्बत करो वो इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मेरे ख़ानदान से मोहब्बत करो कि वो मेरी औलाद है। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, और मुझको राजी करना चाहते हो तो मेरी औलाद से मोहब्बत करो। ये जरिए को ज़हन में रखिए आप, अहले बैत जरिया है अल्लाह के रसूल को राजी करने का, और हुजूर जरिया है अल्लाह को राजी करने का। और बंदा दुनिया में आया इसलिए है कि अल्लाह को राजी करे। जिस बंदे से अल्लाह राजी हो जाए वो हिदायत अल्लाह की जाने से उसको मिल चुकी होती है, जिससे अल्लाह राजी हो जाता है।
और जैसा कि बहुत से अहादीस मुबारका में एक और हदीस पाक मुझे याद आ गई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मिसाल की तरह है और मेरे सहाबा तारों की मिसाल की तरह है। अब ये आप कश्ती नूह के बारे में जो लोग पढ़ते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कश्ती नूह का मतलब क्या है। कि देखिए नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में मौजूद है और अल्लाह के हुक्म से इतनी बारिश हुई थी, लगातार 40 दिन तक आसमान से बारिश और ज़मीन से भी पानी निकलना शुरू हुआ और कुरान कहता है उस वक्त पूरी दुनिया डूब चुकी, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने पहले ही अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को ये बात बता दी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती को अल्लाह के हुक्म से तैयार किया और जो अल्लाह के रसूल नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उन्होंने अपने चंद साथियों को कुछ जानवरों को अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती में सवार करा लिया। तो जो उस कश्ती में सवार थे वही लोग बाकी रहे, बाकी की पूरी दुनिया तहस नहस हो गई अल्लाह के अज़ाब से। लेकिन एक और रिवायत में आता है कि जब तूफान खत्म हुआ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाले सारे के सारे महफूज हो गए, इंसान के अलावा जानवर भी उसमें थे। इसकी सारी डिटेल अहादीस पाक में मौजूद है। लेकिन जब कश्ती किनारे आ गई और आने के बाद जो है आप नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरे एक बूढ़ी औरत के पास एक गुजर हुआ तो देखे कि झोपड़ी है और उसमें बूढ़ी औरत है। तो आप हैरान हो गए, तूफान आया चले गए, ये बूढ़ी औरत की झोपड़ी कैसे बाकी हो गई, ये भी जिंदा। तो आप उसके करीब गए तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि या अल्लाह के नबी क्या तूफान आने का वक्त हो गया? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तूफान आया भी गया भी, तुझे खबर नहीं है? तो वो कहती है अल्लाह के नबी मैं तो नमाज में मसरूफ थी। ये भी एक वाक़या यानी इबादत और आखिरत के लिए। अब जब मुरीद ये बात समझ जाता है कि मुरीद बनाई आखिरत के लिए जाता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जाता है, तो इसके सारे मुश्किलें आसान हो जाते हैं। तो खैर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाले उस तूफान से बच गए थे, जो पूरी दुनिया में आता कोई नहीं बचा। अब सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे खानदान मेरी अहले बैत की मिसाल उस कश्ती की तरह जिस कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के कौम नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने महफूज रखा था, और मेरे सहाबा की मिसाल आसमान में रहने वाले तारों की तरह। अब इस हदीस पाक को ज़हन में रखते हुए देखिए, अगर कोई बंदा समंदर के अंदर सफ़र करता है, समंदर के ऊपर कश्ती में बैठकर, तो उसको भी सफ़र करने के दो जरिए, समंदर पे सफ़र करने के दो जरिए अपनाना होता है। एक तो कश्ती में, जिस कश्ती में वो बैठता है, दूसरा उसको नज़र तारों पर रखना होता है। अगर एक बंदा कश्ती में सफ़र करे और कहे कि हमें तारों की ज़रूरत नहीं है, मंजिल तक पहुँच जाएंगे, तो आप आज भी देखें वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, भटक जाते हैं, क्योंकि तारों पर नजर रखना भी जरूरी है। अगर कोई कहे तारों पर नजर रखूंगा लेकिन जो है कश्ती में मुझे जरूरत नहीं है, मैं समुद्र ऐसा पार कर सकता हूं, तो सब कहेंगे कि तू डूबकर हलाक हो जाएगा, गर्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो समंदर पे सफर करने वालों के लिए दोनों चीजें जरूरी है, एक कश्ती भी जरूरी है, दूसरा तारों पर नजर रखना भी जरूरी है। उसी को मंजिल मिलती है, वही मंजिल तक पहुंचता है, वही मकसूद तक पहुंचता है। बस ये मिसाल आका अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है और मेरे सहाबा तारों की तरह है। जो हम अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह पाक ने सलामत रखा, क्योंकि हम कश्ती पे भी सवार है और तारों पर भी नजर रखे हुए हैं। यानी हमारे हाथ में दामने सहाबा भी है, दामने अहले बैत भी है। इसलिए आप देखें कोई खारजी में वली नहीं आया और कोई रावजी में वली नहीं आया। ये हदीस को ज़हन में कश्ती होता है, क्योंकि खारजी कौन होते हैं? वो अहले बैत के गुस्ताख होते हैं। खारजी जो फिरका होता है वो अहले बैत का गुस्ताख, हुजूर के घराने का गुस्ताख होता है। और रावजी कौन होते हैं? वो सहाबा के गुस्ताख होते हैं। सहाबा के गुस्ताखों को रावजी कहा जाता है।
अहले बैत के गुस्ताखों को खारजी कहा जाता है। इसलिए ना खारजियों में कोई वली मिलते, ना रागजियों में कोई वली मिलते। आपको औलिया अल्लाह मिलेंगे तो अहले सुन्नत व जमात ही में मिलेंगे। इस हदीस से ये भी पता चल गया कि अहले सुन्नत व जमात ही हक जमात है, कि वो सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। तो खैर अक्सर हमारी इस बात पर बात होती है। अब आ जाए सरकार सैयदना इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में आप जो है 15 रमज़ान मुबारक को तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पैदा हुआ। और जब आप पैदा हुए तो अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है, आका मुबारक हो, आपके बेटे के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, आप बहुत खुश हुए, फरमा फौरन उनको मेरे पास लेकर आओ। तो सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हसन पाक को पहले एक जर्द कलर की चादर में लपेट कर सामने लाए। हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलाम इनको वाइट चादर में लपेटो। तो जर्द कलर की चादर हटाकर वाइट कलर की चादर में लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने हसन पाक को अपनी गोद मुबारक में लिया और लेने के बाद आपके मुँह मुबारक में आपने शहद भी खिलाया, अपनी जुबान मुबारक भी डाली और मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अली तुमने इनका क्या नाम सोचा है, इनका नाम क्या रखना सोचा है? तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मेरी क्या मजाल है, अल्लाह और उसके रसूल के रहते हुए मैं नाम रखूं? मेरी तेरी ताकत नहीं कि मैं अल्लाह उसके रसूल के होते हुए अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं नाम कैसे रख सकता हूँ? तो उतने में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अली इस बच्चे का नाम का मसला हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, जो जवाब अल्लाह की बारगाह से आएगा वो नाम इस बच्चे का रखा जाएगा। ये कह रहे थे हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहीं पर तशरीफ लेकर आए और कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपको सलाम कहता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ए जिब्रील जाओ जाकर मेरे महबूब से कहो कि ए हबीब अली का मुकाम आपके वहाँ ऐसा है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ हारून अलैहिस्सलाम का मुकाम था। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ हारून अलैहिस्सलाम का मुकाम था। फर्क इतना है कि हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, अली हुजूर फरमाते मेरे बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन वो मुकाम ऐसा है। मुकाम क्या है? अब तफसीलियों को इस पर राबजियों को लगे देखे कि हुजूर के बाद अफजल मौला अली है कि सरकार खुद कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ जो हारून अलैहिस्सलाम का मुकाम था, अली तुम्हारा मेरे यहाँ वही मुकाम है। फ़र्क ये है कि वो नबी थे, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है ये फजीलत है मौला अली की, हम मानते हैं, इनकार कौन करता है, मानते। लेकिन मैं वो भी हदीस आपको बताऊं जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते। तो ये बैलेंस को जहन में रखे कि दमा दमस कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। तो खैर हज़रत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला की जानिब से जनाब आया, हुजूर ने फरमाया अली अल्लाह कह रहा है कि मेरा यहाँ तुम्हारा मुकाम वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम का था। फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, दोनों बच्चों का नाम, एक का नाम शब्बर और दूसरे का नाम शब्बीर था। हम उनके तहत आपके बेटे का नाम शब्बर रखने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया है। शब्बर का माना हसन के होते हैं। आप अंदाजा करें इमाम हसन पाक की रूहानियत का, जिनके नाम के बारे में अल्लाह खुद हुक्म अता फरमा रहा हो, वो जात कितनी बाबरकत होगी। इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के बारे में अल्लाह फरिश्ते को भेज रहा हो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला फरिश्ते को भेज रहा हो तो उससे अंदाजा करिए आप उस ज़ाते मुबारक का क्या मुकाम होगा अल्लाह की बारगाह में। और हजरत हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर और हुसैन पाक जिसको हम हसनैन करीमैन कहते हैं, ये दोनों शहजादे हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी में इन दोनों शहजादों की उम्र 7.5 साल थी। याद रखें 7.5 साल की उम्र थी और हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए। दौरे नबूवत में हुजूर ज़ाहिरी जिंदगी में अगर हम देखते हैं दौरे नबूवत को, हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी में खास तौर पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक और मोहब्बत इन शहजादों से कैसी थी। अगर दौरे नबूवत को देखे हुजूर के दौरे मुबारक में कि किस तरह हुजूर इन दोनों शहजादों का लिहाज करते थे, मोहब्बत करते थे, तो कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं। जैसा कि आप देखें, एक मर्तबा हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक बार खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के घर के बाहर से आवाज़ दी, कहा फातिमा ये मेरे दोनों शहजादों को मेरे पास भेजो। अब हुजूर की मोहब्बत और तड़प को जरा गौर करें कि खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू हुरैरा कहते कि भेजने में कुछ देर हो गई और हज़रत अबू हुरैरा कहते शायद खातून जन्नत जो है उन दोनों शहजादों को नहला रही थी और कपड़े पाक गुज़ाब पे नहाकर बाहर भेजने का उनका इरादा था, तो आने में देर हो गई। जैसा कि आप देखें जब आने में देर हो गई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फोन अंदर रखो मियां, तो बाहर जाके देखो, अंदर मस्जिद में बैठे हुए यार हदीस चल रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए और इतने यानी मोहब्बत का दादा करे अभी आने में कुछ देर हो गई तो सरकार बेचैन से टहलने लगे। और अचानक जब ये दोनों शहजादों में खास तौर इमाम हसन पाक बाहर आए और दोनों हाथ जब सरकार ने अपने शहजादे को देखा इस तरह खोले, ये नापाक हाथ उस काबिल नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, दोनों हाथ जैसे कि हम अपने बच्चों को लेने के लिए कहते हैं इस तरह करते, और ये हसन पाक ने भी अपने मुबारक हाथ को खोला, हुजूर ने अपने मुबारक हाथ को खोला, दोनों ने इस तरह से बिलगैर यानी गले मिले हैं, वो तड़प देखने के काबिल थे। इससे अंदाजा करे कि हुजूर अलैहिस्सलाम खास तौर हसनैन करीमैन से कितनी मोहब्बत करते थे। और जब एक मर्तबा सरकार अलैहिस्सलाम जुमे के दिन खुतबा आता फरमा रहे थे, इमाम हसन पाक बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, अभी चल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ाते हुए आए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा रोक कर हसन पाक को गोद में लिया और यानी सरकार ने देखा कि हसन आ रहे हैं, हुजूर खुतबा दे रहे हैं, हसन वहां से आ रहे हैं, और सरकार अलैहिस्सलाम ने दौरान खुतबे को रोका कहीं हसन नीचे गिर ना जाए, हसन गिर ना जाए, और खुतबे को रोककर सरकार मिंबर से नीचे उतरे और हसन पाक को गोद में उठा लिया और अपने मिंबर पर लाकर बिठाया और बिठाकर कभी सरकार हसन को देखते और कभी सामने बैठे लोगों को देखते और फरमाते कि लोगों अल्लाह ने सच कहा कि अल्लाह कहता है तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए इम्तिहान है। मैंने देखा कि हसन वहां से आ रहा है, ये लड़खा रहा है, तो मुझे इसका गिरना भी गवारा नहीं हुआ, मैंने उठाकर फौरन लाकर अपने पास बिठा लिया। अंदाजा करें हसनैन करीमैन हुजूर उनको बचपन में गिरने को भी गवारा नहीं करते थे, तो जो जालिमों ने आपको शहीद किया जहर देकर तो उनसे हुजूर कितना नाराज हो गए, और जिससे हुजूर नाराज हो उससे अल्लाह भी नाराज हो, दुनिया आखिर उसकी तबाह बर्बाद है। लिहाजा दौरे नबूवत में हसनैन करीमैन का यह हाल था। और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते हसन पाक आकर पुष्प मुबारक पर बैठ जाया करते थे। इमाम हुसैन के लिए भी हदीस पाक है, इमाम हसन भी जो है ना पुष्प मुबारक पे आकर बैठ जाते थे और सरकार अलैहिस्सलाम उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते जब तक हसन खुद अपनी मर्जी से नीचे नहीं आ जाते।
इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं। उलमाए इकराम को भी कहते हैं, मशाइख उज़ाम भी कुछ इस बारे में कहते हैं कि हसन पाक को खुद अपनी मर्जी से ना उतरते तब तक सरकार सजदे से सर नहीं उठाते। मतलब ये है कि सरकार को ये भी गवारा नहीं था अगर मैं उठूं तो हसन नीचे गिर जाए, ये गवारा नहीं था। और दूसरे भी मशाइख उज़ाम कहते हैं बहुत से तरीक़त की बातें भी छुपी हुई है। अल्लाह करस ये सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक की मैं बात कर रहा था कि किस तरह सरकार ने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की। बल्कि एक और हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हदीस पाक जो है ना सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, देखो मेरा बच्चा उठ रहा बैठ रहा, बहुत बाहर खेलो बोलो, अंदर आने न खोजो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में थे और वो अपनी उंगलियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक में उंगलियां डाल रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मैंने देखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की गोद में है और अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की मुबारक दाढ़ी पर जो है हसन पाक उंगलियां डाल रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान पाक उनके मुंह में डालते थे और फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फाहिब्बहु, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फाहिब्बहु, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तू भी इससे मोहब्बत रख, मैं इसे मोहब्बत रखता हूँ तू भी इसको महबूब रख। और एक दूसरी हदीस पाक में आता है हज़रत सैयदना अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर देखा कि आप इमाम हसन को अपने पहलू में बिठाते और हुजूर कभी लोगों की तरफ देखते और कभी हसन की तरफ और फरमाते कि इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यद युसलिहुल्लाह अला यदैहि बैना फ़िअतैन, फरमाते कि लोगों मेरा ये बेटा, मेरा ये फर्जंद सरदार है। सैयद सरदार को कहते हैं, सैयद का माना एक सरदार का है, मेरा ये बेटा सरदार है। अल्लाह ताला इसके हाथ से दो बड़े मुसलमानों के गुरों में सुलह कराएगा। अभी छोटे इमाम हसन पाक सरकार की ये गैब का इल्म है, सरकार कहते हैं इनके जरिए इमाम हसन के जरिए अल्लाह ताला दो मुसलमानों के गुरों में, दो मुसलमानों के, बोलो ना किसी जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है, दो मुसलमान क्या कहा हुजूर ने, मुसलमानों के गुरों में इनके जरिए अल्लाह सुलह कराएगा, हसन के जरिए, इमाम हसन के जरिए। और ये सुलह इमाम हसन के दौर में हुआ। मौला अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन ने हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह किया और पता दिया कि हजरत माविया भी सहाबी है, मोमिन है। ये हदीस बता रही है। सरकार ने ये नहीं कहा कि माज़अल्लाह के आप मुनाफिक के हाथ में देंगे, नहीं। जो आज पिल किस्म तफसील किस्म के लोग बदअक़ीदा ये कह रहे हैं, जो अपने आप को सुन्नी भी कह रहे हैं और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुनाफिक कह रहे हैं। मैंने कहा ये हदीस कह रही है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये मेरा बेटा हसन सरदार है और दो मुसलमानों के गुरों में ये सुलह कराएगा। बोलो मोहब्बत से बात, ये है हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खैर और एक हदीस पाक में आता है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इमाम हसन को अपने खांधे पर बिठाए हुए थे कि एक शख्स ने कहा शहजादे बहुत अच्छी सवारी पर सवार हो। एक शख्स ने हुजूर अपने मुबारक खांधे पर हसन पाक को बिठाया था, तो एक शख्स कहते हैं कि ऐ शहजादे सवारी बड़ी अच्छी है। तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू सवारी को देख रहा है, सवार भी तो बड़ा अच्छा है।
सवार भी तो बड़ा अच्छा है। तो खैर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना फर्ज है। तो मोहब्बत की पहचान ये है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं तो फिर उसके हर अदा से भी मोहब्बत करते हैं, और उसके खानदान से भी मोहब्बत करते हैं, उसके गलियों से भी मोहब्बत करते हैं, उसके शहर से भी मोहब्बत करते हैं, उसके घर से भी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत की सही पहचान है। लिहाजा हुसैन पाक और हसनैन करीमैन से मोहब्बत इस बात की पहचान है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत को रखा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते थे और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी गर्दन या पीठ पर आकर बैठ जाते, और जब तक वो खुद नहीं उतरते थे हुजूर अलैहिस्सलाम उनको नहीं उतारते थे। मैंने ये भी मुशाहदा किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत रुकू में होते, हसन हुजूर के कदमों के बीच में से कभी इधर से निकलते और कभी इधर से निकलते थे। तो खैर मैं आपको दौरे नबुवत में हसनैन करीमैन खासतौर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत और आपके से लगाव जो था, मैं दौरे नबुवत की बात आपके सामने कर रहा था। अब जब 7.5 साल की उम्र आपकी थी इमाम हसन पाक की, और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए। अभी आपका 55 था हसनैन करीमैन का। दौरे सिद्दीकी आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर रज़ियल्लाहु ताला। दौरे सिद्दीकी सिर्फ 2 साल रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक 2 साल खलीफा रहे, इसके बाद आप भी वफात पा गए। इन 2 साल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अक्सर ये कहते थे मुझे अपनी औलाद से ज्यादा रसूलुल्लाह की औलाद महबूब है। अपनी औलाद से ज्यादा मुझे रसूलुल्लाह की औलाद महबूब है। अपने खानदान से ज्यादा हुजूर के खानदान का लिहाज मेरे नजदीक ज्यादा है। और इस पर सिर्फ कहा ही नहीं, अमल भी कर बताया। सिर्फ बोलना और होता है, अमल करना भी होता है। तो कहा ही नहीं। आप देखे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज असर पढ़ाकर मस्जिद नबवी से बाहर आए कि देखा कि इमाम हसन पाक बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप फौरन करीब गए और इमाम हसन को उठाकर अपने खांधे पर बिठा लिया। इसमें भी बड़ी खूबी है। कुछ लोग कहते हैं बिठाया तो क्या हुआ, मैंने कहा एक हदीस ये बताओ जिसमें ये हो कि अबू बकर ने अपने बेटे को बिठाया हो। ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन हुजूर के बेटे इमाम हसन को बिठाया है, और बिठाया तो फिर इमाम बुखारी ने इसको हदीस पाक में नकल फरमाया है। तो खैर ये और एक मता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। अचानक इमाम हसन जो भी बचपन का आलम है करीब आए और आकर कहा कि ये उतरो, मेरे नाना का ये मेंबर है, तुम क्यों चढ़े? ये मेरे नाना का मेंबर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को आज देखें ना, हमारे पास भी हमारे बच्चे अगर हमारी कोई चीज कोई दूसरा ले ले तो बच्चा आकर कहता है हमारे अब्बू का फोन है, ये हमारे नाना का फोन है, आप क्यों ले रहे? बच्चा बोलता है। इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सिद्दीक़ अकबर को कहा उतरिए हमारे नाना के मेंबर पे आप क्यों खड़े हैं, ये कहना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुसैन हसन पाक को लिया और पेशानी पे बोसा देकर अपने मेंबर पर बाजू उठाया। मौला अली खड़े हुए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली फरमाने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, मैंने अपने बेटे को नहीं सिखाया कि ऐसा कहो। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मैं जानता हूँ अली कि तुमने नहीं सिखाया है, मैं इस पर बदगुमानी भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा बदगुमानी भी नहीं कर सकता कि अली ने सिखाया हो। ये मेरे दिमाग में गुमान में नहीं आ सकता। आप देखे बेटा, ये मेरे दिल दिमाग में गुमान में नहीं आ सकता। और फिर इमाम हसन को देकर कहा कि यकीनन ये मेंबर भी तुम्हारे नाना का है और ये गुलाम भी तुम्हारे नाना का गुलाम है। तो खैर दौरे सिद्दीकी में ज्यादा वक्त नहीं रहा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी खास तौर हसनैन करीमैन का बड़ा ख्याल रखते थे। फिर दौरे फारूकी आया, हज़रत फारूक आज़म का दौर मुबारक रज़ियल्लाहु।
दौरे फारूकी में भी आप अभी यूँ समझिए कि शबाब की उम्र है 12-13 साल उम्र है हजरत फारूक आजम का दौर, यानी 10-11 साल 12 साल के करीब आपकी उम्र है दोनों शहजादों की। और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बड़ा ख्याल करते थे दोनों शहजादों का, खास इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। जैसा कि एक रिवायत में आता है कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा किसी खास मीटिंग में अपने कमरे में बात कर रहे थे और उनके इंतजार में हजरत फारूक आजम के बेटे खुद उस दरवाजे के बाहर खड़े थे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो दरवाजे के बाहर खड़े थे कि कब बाबा मुझे इजाजत दे दो अंदर जाऊंगा। इतने में इमाम हसन आ गए, इमाम हसन आ गए। अच्छा हसन आ गए, देखा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर जो है अंदर बैठकर बात कर रहे हैं और बेटे को इजाजत नहीं है अंदर जाने की। तो आपने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो मुझे क्या इजाजत मिलेगी, ये सोच कर हजरत फारूक आजम के दरबार से आप चले गए। जाना था, जब इस बात का इल्म जो है हजरत फारूक आजम को हुआ तो आपने इमाम हसन की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ मेरे शहजादे रसूल, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे, मुझे खबर नहीं थी कि आप आए हैं। आज के बाद मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जब भी तुम आए मेरे से मिलने के लिए तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं, बिला झिझक अंदर आ जाया करो। लिहाज देखे हुजूर के बेटों का, इज्जत देखे। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते आज क्या बिला झिझक आ जाया करो। अब जब ये बात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई कि इमाम हसन के बारे में आपने ऐसा कहा कि आज के बाद, जैसे कि एक और रिवायत में आता है कि जब माले गनीमत तकसीम हो रहा था और हर एक को अपने, देखिए जब माले गनीमत तकसीम होता था तो हर एक को उसके रुतबे के हिसाब से माल में से हिस्सा मिलता था। हर एक को उसके फौज है यानी जिहाद का फौजी है, जिहाद में गया था, सिपाही है तो सिपाहियों को ज्यादा मिलता था और जो सिपाही नहीं है उनको कम हिस्सा मिलता था। ये रूल था हजरत फारूक आजम का। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक रिवायत में आता है, ये हजरत फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर, एक रिवायत में आता है कि ये जंग बदर में भी हुजूर के साथ थे। खैर ओहद में तो थे ही, बदर के बारे में इख्तिलाफात है, कई जंगों में हुजूर के साथ रहे और सिद्दीक़ अकबर के साथ रहे, फारूक आजम अपने वालिद के साथ रहे। जब माल गनीमत की बात आई तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को आपने फौज को जो देना है वो 500 दिरहम आपने उनको दिया। और जब इमाम हसन आए तो आपने फारूक आजम ने उनको 1000 दिरहम दिया, जबकि इमाम हसन उस जंग में कोई क्योंकि हुजूर के दौरे मुबारक में तो आप कम सिन थे 7.5 साल, फारूक आजम के दौरे मुबारक में 11-12 साल की उम्र है, तो कोई जंग में बाज़ाहिर आप शिरकत नहीं करे थे दोनों शहजादे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये क्या इंसाफ है कि हम तो फौज में है, फौजी को 500 और ये हसनैन को 1000 दिनार, ऐसा क्यों? तो अल्लाह के रसूल हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे सुनो, तुम क्या कहते हो कि हमें 500 हसन को 1000 क्यों दिया? सुनो कि हसन का बाबा अली है, माँ फातिमा है और नाना रसूलुल्लाह है। हसन का मुबारक ऐसा खानदान है कि बाबा अली है, माँ फातिमा है और नाना रसूलुल्लाह है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब ये बात हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली कि आप 1000 दिरहम देकर इस तरह के फजाइल को बयान किया, तो हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह उमर को सलामत रखे। जब अली के बेटों के साथ उमर ने इस तरह का अदब एहतराम किया, अब अली भी एक बात कहेगा कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने खुद इन कानों से सुना कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उमर जन्नत का चिराग है। जब ये बात हज़रत उमर तक पहुंची रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर अपने कुछ साथियों को लेकर मौला अली के मकान पर गए और सलाम दुआ होने के बाद कहा अली तुमने ये कहा मैंने हुजूर से सुना है कि हुजूर ने कहा कि उमर जन्नत का चिराग है।
तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अली जो आप कह रहे हो उसको लिख कर दे दो, लिख कर दे दो। देखो कुछ वाकया कुछ और है, कवाली में कुछ और बोला जाता है, कहा लिख कर दे दो। कहा लिख कर दिया कि मैं अली, अल्लाह की तारीफ बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद लिख कर दिया कि मैं अली कहता हूँ, मैंने हुजूर से सुना कि हुजूर ने फरमाया उमर जन्नत का चिराग है। जब लिख कर यह हदीस को मौला अली ने उमर को दिया तो हजरत उमर ने अपने बच्चे को देकर कहा जब मेरा दुनिया से जाना हो, मुझे खबर में रखा जा रहा हो, इस रसीद को मेरे खबर के साथ रख देना। और ऐसा हुआ अभी कि आपकी शहादत के बाद आपके कब्र में उस पेपर को रखा गया है। तो खैर दौरे फारूकी में हजरत हसनैन करीमैन का अदब एहतराम सहाबा करते थे, यहाँ तक के हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास कुछ खास दौर के कपड़े आए तो हजरत उमर ने उन कपड़ों को तकसीम किया। और जब दोनों शहजादे आए, इमाम हसन इमाम हुसैन, कहा कि अमीर मोमिनीन हमारे लिए, कहा बेटा ये जो जिब्बे हुल्ले आए मेरे पास कपड़े आए हैं ये इस काबिल नहीं थे कि मैं तुम्हें दूं, तुम्हारे लिए, तुम शहजादे हो, तो शहजादों के लिए ऐसा आम कपड़ा नहीं चाहिए। लिहाजा फौरन साथ नबी वकास जो मुल्क मिस्र के जो है ना गवर्नर को खत लिखा, कहा शहजादों के लिए भारी कपड़े वाला अच्छे हुल्ले, उस दौर का जिब्बा, आज दौर का कोट ले ले, आज दौर का भारी लिबास ले ले, उस दौर का जो था जिब्बा हुल्ला उसको कहा जाता था। कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने खास तौर पर मिस्र के गवर्नर से खत लिखकर कहा तो भारी हुल्ले जिब्बे मुबारक को सीकर हसनैन करीमैन के लिए भेजो। जब वहां से आए तो आपने उन दोनों शहजादों को पहना कर कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है अब उमर के दिल को तसल्ली हुई है। दौरे फारूकी में हसनैन करीमैन के वाक़यात में और बताऊं तो बहुत है। सहाबा इतनी मोहब्बत करते थे। एक मरतबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज से जनाजा या कुछ नमाज पढ़कर बाहर निकले और जूता पहन ही रहे थे कि अचानक एक शख्स आए और जूते को पहनाते पहनाते अपने शमले को लिया और जूते को पोंछने लगे। हुसैन पाक के जूते को पोंछने लगे। चेहरा इमाम हुसैन ने देखा नहीं, उनको हाथ लगाकर इतनी अदब मोहब्बत करने वाले चेहरा तो देखा तो वो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इमाम हुसैन ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप मेरे नाना के सहाबी है, आपका मुकाम बड़ा है। तो आपने फरमाया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, शहजादे जो मुकाम आपका है, जो मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सुना है, अगर ये तमाम मदीने के लोग जान जाते तो आपको अपने खांधे पर बिठा कर फिरा करते थे। तो खैर दौरे फारूकी में सहाबा का ऐसा अदब रहा। दौरे उस्मानी आ जाए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का दौर। अब आप दोनों शहजादे हसनैन करीमैन जो है ना बिल्कुल शबाब है, नौजवान है और कई जगहों में भी आपने शिरकत की। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब बलवाइयों ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घेर लिया तो मौला अली ने हजरत उस्मान गनी के घर के बाहर दोनों शहजादों को पहरे के लिए खड़ाया था कि कोई भी दुश्मन दरवाजे से अंदर ना जा सके। अब देखिए तारीख पढ़कर जो उस्मान गनी के कातिल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के जो कातिल है वो दोनों जो कातिल दरवाजे से दाखिल नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्यों दरवाजे पर अली के शेर खड़े हुए थे, दोनों शहजादे खड़े हुए थे, जख्मी हुए। एक रिवायत में आता है कि मुंह मुबारक फूट गया इमाम हसन का, यानी बलवाइयों ने शोर मचाया, पत्थर फेंके, मुंह फूट गया, खून निकला, लेकिन दुश्मन को दरवाजे से अंदर जाने नहीं दिया। और रिवायत में आता है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कातिल कत्ल करने के लिए दूसरे के घर के छत के ऊपर से दाखिल हुए। तो लिहाजा ये हाशमी शहजादे दोनों हसनैन करीमैन ने दो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को दरवाजे से अंदर दाखिल होने नहीं दिया। खैर ये दौरे उस्मानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आपको उस्मान गनी की खिदमत में दोनों शहजादे रहे और पानी लाकर देना, फिर घर के बाहर पहले जाना, ये वालिद का हुक्म भी था। ये सारी रिवायतें मौजूद है। इसके बाद भी अगर आप देखें कि हजरत
इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु आप जो है अपने वालिद का दौरे मुतरज़ी भी आया, मौला अली का दौर मुबारक आया, जंग सिफिन हो, जंग जमल हो और दीगर जंग जो भी है, दोनों शहजादे अपने वालिद के साथ रहे। अच्छा, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। आपकी शहादत के बाद सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत जो है इमाम हसन को दी थी और 6 महीने, कितने 6 महीने इमाम हसन खलीफा रहे। तमाम कूफा के लोगों ने आप पर बैठ मक्का और मदीने के लोग, कूफा के लोग, इराक के लोग, मुल्क शाम के लोग जो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला के तभी उन्होंने बैत नहीं की थी, लेकिन 6 महीने आप खलीफा रहे। फिर 6 महीने के बाद कुछ शर्त की बुनियाद पर आपने इन तमाम शर्तों की बुनियाद पर जो है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर लिया। गौर करें, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या किया? सुलह कर लिया। और वो शर्तें यहाँ पर किताबों में आई है। अब सुलह कर लिया, जैसे सुलह कर कर जो है ना आपने हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सौंप दिया, तो एक सहाबी उस वक्त खड़े थे, मजमे में खड़े हुए, कहा देखो हुजूर ने जो कहा वो बात पूरी हुई। कहा लोगों ने क्या कहा था हुजूर ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, मेरे बाद खिलाफत 30 साल। यानी मतलब क्या है, जो मंसूर था नबूवत का, जो नबूवत का जो मामला था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो तरीका लेकर चला था, उसी के तहत 30 साल तक सरकार ने फरमाया खिलाफत चलेगी। इसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। जो नबूवत का मंसूर था वही इन खुलफा के तहत उसी काम को खुलफा आगे ले जाएंगे। और फरमाया हुजूर ने ये काम 30 मेरे जाने के बाद 30 साल तक होगा। खिलाफत कितने साल तक रहेगी? 30 साल तक। तो 30 साल को 6 महीने बाकी थे, मौला अली की शहादत हो गई। 30 साल को 6 महीने बाकी थे, मौला अली की शहादत हो गई। और इधर 6 महीने पूरे हुए, हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन खिलाफत जो है से दस्तबार होकर हजरत माविया को दे दिया। और देखे हुजूर ने जो कहा था ना 30 साल मुकम्मल हो चुके थे। इल्म गैब भी है। दूसरा, हुजूर ने फरमाया था कि ये मेरा बेटा सरदार है, 2 मुसलमानों के गुरों में सुलह करेगा। ये भी जो हुजूर ने जुमला फरमाया था 2 मुसलमानों के गुरों में सुलह करेगा। तो पता चला हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोमिन है, उनको मुनाफिक कहने वाला खुद ही मुनाफिक होता है। तो खैर ये हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खिलाफत से दस्तबार हो गए कुछ शर्तों की बुनियाद पर, तो उसके बाद कूफा के लोग, अब क्योंकि मौला अली ने खिलाफत कूफा को मुंतकिल कर ली थी, तो कूफा के लोग ने मौला हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई। वहाँ के लोगों ने जो आप कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मुसलमानों को जलील कर दिया, अल्लाह फला, यहाँ तक कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, हज़रत इमाम हसन पाक के सामने मौला अली को तक गालियाँ दिया जाए। लेकिन हसन पाक बड़े तहम्मुल बुर्दबारी के साथ इन तमाम बातों को सुनते थे और सब्र करते थे। फिर आप मदीना मुनव्वरा आ गए, वहां पर मरवान जो है गवर्नर था, उसने तो ये बदबख्त मरवान तो इतना बदबख्त आदमी है जिसकी वजह से करबला का वाक़या हुआ, इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, बहुत सी बातें हैं। तो खैर मरवान भी बहुत बकबक करता था हज़रत अली के बारे में, इमाम हसन को देखकर। लेकिन क्योंकि हदीस पाक में आता, जरा गौर से सुनिए, हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा दोनों शहजादों को लेकर तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहजादों को लेकर हुजूर की बारगाह में गई और जाकर अर्ज करती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे दोनों बेटों को आप कुछ अता करिए, कुछ दीजिए। क्या कहा बीबी फातिमा ने? हुजूर आप दीजिए। हुजूर से मांगा तो इन दोनों को कुछ दीजिए। माल नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, मांगा कि जो आप देना चाहे दीजिए। बोलो ना सुभान अल्लाह। और आज वहां भी कहते हैं अल्लाह से मांगो, नबी से नहीं मांगो। अल्लाह से मांगो, नबी से मांगो तो शिर्क होगा। या खातून कहती कि दोनों बच्चों को कुछ दीजिए,
हुजूर ने ये नहीं कहा कि बेटी फातिमा मैं नबी हूँ तुम्हें सिखाऊंगा कि मांगना अल्लाह से, मुझसे क्यों मांग रहे हो, ना ऐसा हुजूर ने नहीं कहा। बल्कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को बुलाया, करीब बुलाकर कहा मैंने हसन को अपना इल्म अता फरमाया, मैंने हसन को अपना इल्म अता फरमाया। हुसैन को करीब बुलाकर फरमाया मैंने हुसैन को अपनी शुजाअत अता फरमाई है। बोला महाबत सुभान अल्लाह। इल्म अता फरमाया हसन को। बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद करना शिरक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खैर अब गौर करें। अच्छा देखिए हसन को क्या अपना हुजूर ने क्या मैंने अपना इल्म अता, इल्म कहते क़ुव्वत बर्दाश्त को, सब्र को, सब्र करने को, बर्दाश्त को। और हिल्म की जो सिफत है वो दिल है। हिल्म की सिफत क्या है, यानी बर्दाश्त आदमी का है, उसकी जो ताकत होती है उस दिल में होती है। और हुसैन को क्या कहा, मैंने अपनी शुजाअत ताकत हुसैन को अता फरमाई। तो क़ुव्वत कहाँ होती है, पैरों में। अरे क्या मजबूती से खड़ा है बंदा, हालात को देखकर के घबरा नहीं। तो देखिए ये दोनों बातें के और हुसैन पाक को पढ़कर देखे आपके दौरे मुबारक में आपको गालियां दी जाती, आपके वालिद को गालियां दिया जाती और तरह तरह के बात करते, लेकिन क़ुव्वत हिल्म दिया था ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। हसन पाक बर्दाश्त करते रहते। और करबला के वाक़ये को देखे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बेटे, बच्चे, भतीजे, भांजे शहीद हो गए, लेकिन हुसैन पाक की शुजाअत और ताकत में जरा भी फर्क नहीं आया, क्योंकि सरकार ने कहा मैं अपनी ताकत हुसैन को देता हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। और सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस पाक भी है, तो साहबा भी कहते हैं हदीस पाक भी है कि सर से लेकर जो है सीने मुबारक तक हूबहू इमाम हसन हुजूर की तरह था, और सीने मुबारक से लेकर खत्मों तक हूबहू हुसैन हुजूर की तरह थे। यानी ये दोनों ठहर जाते तो हुजूर जलवा फरमा नजर आते। तो खैर ये हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौर में आपको बहुत से बातें मैं अभी आपको कर रहा था। खैर मैं एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जिसमें आप मुझे तमाम जानते इतनी तो बात कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला गए, और क्यों, क्योंकि आपकी नज़र में यजीद और हमारी भी नज़र में, हम ये नहीं करेंगे माज़अल्लाह कि यजीद कोई बड़ा आदमी है, वो बदअक़ीदा वहाबी कहते हैं, हम भी यही कहते हैं यजीद बदबक है, पलीद है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद की बदबख्ती को देखा और उसने दीन को मिटाने के लिए शरीयत का मजाक बना रहा था, दीन का मजाक बना रहा था। तो हजरत इमाम हुसैन खड़े हो गए, अपने अपने बच्चों की जान अल्लाह की बारगाह में पेश की, लेकिन दीन में रद्द बदल करने को गवारा नहीं किया, और करबला में सब शहीद हो गए। मतलब क्या, मतलब कि यजीद गलत था, इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये देखे मैं आपको समझाऊं, यजीद गलत था, हुसैन पाक खड़े हो गए और लोगों को बताया कि यजीद पलीद है, नापाक है, उसके हाथ में हाथ मत दो, वो बैत के लायक नहीं है, वो दीन का मजाक उड़ाता है, शरीयत का मजाक उड़ाता है, कुरान हदीस का मजाक उड़ाता है। अगर यजीद गलत था, हुसैन ने आवाज उठाई, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गलत होते, तो बताओ इमाम हसन खामोश बैठे रहते? इमाम हसन ने हजरत मुआविया के खिलाफ कभी आवाज, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की हुकूमत के खिलाफ कभी आवाज, अरे समझो बात को, आवाज ना हसन ने उठाई ना हुसैन ने उठाई। क्यों कि उनकी नजर में, दोनों शहजादों की नजर में मुआविया हक पर थे। हुकूमत के हिसाब से बात बता रहा हूं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह अपने दौर में अगर कुरान हदीस के खिलाफ कोई काम करते खुल्लम खुल्ला, तो यहाँ यजीद के खिलाफ आवाज उठाई गई, तो वहाँ मुआविया के खिलाफ भी आवाज उठना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि हजरत मुआविया की जानिब से इमाम हसन को साल में एक बार 1000 लाख दिनार वजीफा मुकर्रर था, और इमाम हसन उस वजीफे को खुशी खुशी कबूल भी फरमाते थे। बात को समझिए आप, इमाम हुसैन हजरत मुआविया की हुकूमत से वजीफा ले रहे हैं, हुकूमत से क्या ले रहे हैं, और यही हसन का बेटा
जब बगदाद में बैठता है, जो वलियों का सरदार है, गौसे आजम है, जरा मैं कहता हूँ उसको देखो, वो इमामुल औलिया गौसे आजम की बारगाह में एक वक्त का बादशाह सोने के सिक्के लाकर दे रहा है, और उधर हजरत इमाम हसन खुद वक्त के बादशाह से वजीफा ले रहे हैं। और इधर गौसे आजम के दौर की बात है कि वक्त का बादशाह सोने के सिक्के ला रहा है, लेकिन उस सिक्कों में गड़बड़ी थी, मिलावट थी, हलाल दोनों मिले हुए थे। गौसे आजम ने मना फरमा दिया कि मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मुझे तेरा नजराना नहीं चाहिए। उस बादशाह ने कहा हुजूर बड़ी मोहब्बत से लाया हो। जब ज्यादा रिक्वेस्ट की तो हजरत गौसे पाक ने उन सोने के सिक्कों को निचोड़ा तो उसमें से खून बहने लगा। गौसे आजम जलाल में आकर कहने लगे कि सुनो, लोगों का खून निचोड़ कर हमें ऐसा माल ला कर देते हो, बताना समझाना ये चाहता हूँ। गौसे आजम हसन पाक के बेटे हैं, बेटे ने देखा कि बादशाह गलत है तो उसके नजराने को कबूल नहीं किया, तो इमाम हसन कि नजर में अगर माविया गलत होते तो वो नजराना क्यों कबूल करते थे? भाई इतनी लॉजिक नहीं समझ में आ रही है आपको? इमाम हसन की नजर में माविया हक करते इसलिए तो नजराने लेते थे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बल्कि एक मर्तबा ये हुआ कि हजरत हसन पाक बड़े सखी थे, वो बस यूं समझिए कि सखावत में इतने मशहूर आप थे कि ज्यादा दिन तक आपके पास माल रहता नहीं था, बस जो आया उसको देते थे। अल्लाह अल्लाह। आज भी ये घराने की सखावत है, सादात घराने की, वो बहुत भूखे रहते सामने वाले को खिलाते हैं। आज भी उनके खानदानी मिजाज है, तो वाकई सादात होते हैं ना, उनकी मिजाज को कभी देखिए आप, खुद भूखे रहेंगे और सामने वाले को खिलाते हैं। सादात का बड़ा मुकाम मर्तबा होता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर आपके पास जो माल आप अल्लाह की राह में लुटा देते और गरीब को मालदार कर देते, अक्सर जो मांगने आते। और एक मर्तबा ये तो कुछ वजूहात की बिना पर हजरत माविया कुछ साल तक आपका वजीफा नहीं भेजे, आपका वजीफा नहीं भेजे। जब नहीं भेजे तो हजरत इमाम हसन ने क्या किया, एक रुक्का लिखा, यानी खत लिखा कि माविया को बिना को याद दिलाऊं कि भाई साल को साल आपका वजीफा आता था, क्या हुआ? जब रुक्का लिखा तो दिल में ख्याल आया कि मैं पैसे के लिए रुक्का लिखूं, ये मेरी मिजाज, ये मेरी रूहानियत और ये मेरा ये नफ्स, मैं पैसे के लिए रुक्का लिखूं। फिर फौरन रुक्का मोड़ा, छोड़ दिया, और उसी रात हुजूर ख्वाब में तशरीफ लेकर आए, और ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया, क्या हो बेटा हसन? का हुजूर अब जानते अल्लाह की अता से कि आपका बेटा बड़ा तंगदस्त गुजर रहा है, हालात ऐसे है कि कुछ माल नहीं है। तो आपने फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कि अच्छा किया तुमने माविया को पता नहीं लिखा, हम अल्लाह की बारगाह में सवाल करने वाले लोग हैं, लिहाजा मैं एक दुआ तुम्हें सिखाता हूँ बेटा हसन, इस दुआ को पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। और वो पूरी दुआ किताबों में लिखी है, इंशाअल्लाह अगर कोई मिलना लेना चाहे तो ले। और आप सभी आज भी मशाइखीन उलमाए किराम के दिए दुआ पढ़कर जो दुआ करता है अल्लाह उसकी मुश्किल को फौरन आसान कर देता है। आज भी ये दुआ मौजूद है, वो पूरी दुआ आपने पढ़ी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में शाम में हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से हर साल 1 लाख आता था, उस दिन 5 लाख वजीफा आपके पास आया और कहा कि ये हुजूर मुझसे थोड़ी आखिर हो गई, थोड़ा ये काम में बिजी था, लिहाजा ये आपका वजीफा जो इतने दिन से नहीं आया था निकल गया। तो इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हली, बड़े सकी, 25 मरतबा आपने पैदल हज किया। कितने मरतबा? 25 हज किए मदीने से मक्का पैदल जाकर। और आपके गुलाम कहते थे कि आपके पास एक से एक सवारी, आप सवारी पे क्यों नहीं जाते? कहा मुझे हया आती है कि हसन सवारी पे बैठकर अल्लाह के घर को जाए, इसलिए मैं पैदल जाता हूँ। और जैसा कि आपके करामात में से आता है कि एक मर्तबा आप जा रहे हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला जा रहे हैं और चलते चलते आपके पैर में सुजन आ गई और बड़ी तकलीफ हुई। तो आपके गुलाम ने कहा हुजूर सुजन तो बड़ी बहुत ज्यादा, आगे करना क्या है? और मैं देख कुछ दूर हम जाएंगे, वहां पर एक हबशी गुलाम हमें नजर आएगा, उससे कुछ बहस नहीं करना, उसके पास तेल है तो उसको जाकर कहना कि मुझे तेल चाहिए। अब कुछ हमने कहा हुजूर हम तो इतनी दूर से आ रहे हैं, हमें दूर दूर तक कोई बंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इमाम हसन ने कहा आगे मिलेगा।
ये करामत है आपकी, आगे मिलेगा। अब कुछ दूर गए, देखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम ने कि वाकई एक हबशी गुलाम जा रहा है। आप उसके करीब गए और जाकर कहा तेरे पास तेल कहाँ? आपको किसी बोले मेरे पास तेल कहाँ? मुझे वो तेल चाहिए। बोले मैं दूंगा, पहले ये बताओ किस लिए चाहिए? कहा ये मेरे आका इमाम हसन रसूलुल्लाह के बेटे हैं, इनके पैर में सूजन आ गई है, तेल लगाना है। तो उस हबशी गुलाम ने कहा मुझे आपके आका इमाम हसन को मैं जानता हूँ, उनके पास लेकर चलो। गुलाम को लेकर आ गया, कहा हुजूर ये तेल मैं दूंगा, पैसे लेकर नहीं, बल्कि आप दुआ कर दे मेरी औरत मेरी बीवी जो इस वक्त हामिला है, अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमाए। इमाम हसन ने फरमाया कि जाओ उसका बेटा हो चुका है और मैं कह रहा हूँ अभी से वो हमारा गुलाम रहेगा। अभी वो हबशी घर पहुंचा नहीं, जब ये जुमला पूरा हुआ, जब वो घर पहुंचा तो वाकई उसको बेटा हो चुका था। तो खैर हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत में और एक मर्तबा तो माज़अल्लाह एक शख्स ने जानबूझकर इमाम हसन के क़ब्र मुबारक पर पैखाना किया, तो उसी वक्त वो पागल हो गया और कुत्तों की तरह आवाज़ निकलने लगे। ये आपका खैर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कई मर्तबा जहर दिया गया और 3 मर्तबा तो शिद्दत का जहर दिया गया। जब एक मर्तबा आपको जहर दिया गया तो आप फौरन हुजूर की बारगाह में गए और क़ब्र मुबारक पर चौखट पर सर रखकर लौटे, तो अल्लाह ताला ने हुजूर के वसीले से फौरन आपको शिफा अता फरमा दी। क़ब्र पर जाना, ज़ियारत करना, दुआएं मांगना, ये हसनैन करीमैन ने बताया। तो खैर फिर दूसरी मर्तबा आपको जहर दिया गया, फिर आप बड़े तड़पे, सारी रात तड़पे उसी रात हुजूर ख्वाब में आए और उस जहर को निकाल कर फेंका और दुआ की, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। फिर आप सुबह और रसूल पर हाजिरी दिए, शिफा मुकम्मल हो गई। तीसरी मर्तबा आपको, पहली मर्तबा आपको शहद में जहर दिया गया, दूसरी मर्तबा नमक के अंदर, तीसरी मर्तबा पानी की सुरई में और तीसरी मर्तबा का जहर आपको बड़ा खतरनाक था। तीसरी मर्तबा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप आधी रात को उठे और अपनी बहन बीबी ज़ैनब को बुलाया, आपकी बहन को बुलाकर कहा कि बहन मेरे ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम भी आए, वालिद मौला अली भी आए, माँ बीबी फातिमा भी आई और सब ने कहा कि हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा ये ख्वाब देखे जब अजीब से एक बेचैनी है, लिहाजा मुझे आप वुज़ू के लिए पानी निकालो, मैं वुज़ू करता हूँ। और ये कहकर बहन को पानी वुज़ू के लिए निकालने के लिए वो सुरई का पानी आपने पिया और जैसे ही पिया बस आपकी आवाज़ें निकलने लगी और आपके जिगर के, आपको एक रिवायत में जब आपने उल्टी की तो जिगर कट कर कई टुकड़ों के बाहर आया। इतना खतरनाक जहर इमाम हसन पाक को दिया गया, जिगर कट कर कई टुकड़े, यानी एक रिवायत में 17 या 70 टुकड़े निकले मुंह मुबारक से। और आप तड़प इतनी ज्यादा थी, इमाम हुसैन को आपने कहा अपनी बहन को जाओ मेरे भाई हुसैन को बुला कर लाओ, और बुलाया इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन को बुलाया तो आपने कुछ वसीयतें की और कुछ बातें राज और नियाज की अपने भाई छोटे भाई को की। उलमा इसलिए कहते हैं इमाम हसन अगर इमाम हुसैन से रुतबे में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं, दोनों चीजें, रुतबे में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं। और राज और नियाज की बातें की। जब आपके भाई इमाम हुसैन ने कहा कि भाई ये बताओ कि आपको जहर दिया किसने? एक रिवायत बड़ी मशहूर है कि बीवी ने दिया था, ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा कि देखो मैंने इस मसले पर अल्लाह पर छोड़ दिया, जिसको अगर मैं शक कर रहा हूँ वो ही निकलेगा, वो नहीं निकला तो एक मेरी वजह से नाहक का एक का कत्ल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मैं इस मसले को अल्लाह पर छोड़ लगाऊं, लिहाजा ये बात राज ही राज में रही, किसी को खबर नहीं हुई कि किसने आपको शहीद किया, किसने जहर दिया था। ये जो कहना कि बीवी ने जहर दिया था, ये खारजियों और राफजियों का फैलावा झूठ है, ऐसा नहीं है। लिहाजा ये राज ही राज रह गया। आपकी शहादत मुबारक 5 रबीउल अव्वल को 45 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में हुई। और आपने शहादत से पहले कहा था कि मैंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा है कि मुझे नाना जान के पहलू में दफन करने की इजाजत दो, तो अम्मा जान ने तो दे दी है, लेकिन हुसैन मुझे पता चल रहा है कि यहाँ की जो हुकूमत है और यहाँ के जो लोग मरवान के चाहने वाले हैं, ये बात आगे बढ़ने नहीं देंगे, लिहाजा बहस नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना। अब गौर करे, वाकई हुआ भी है इमाम हसन को जब
जब शहादत आपकी हुई, आपको कफन गस्ल पहनाने के बाद जब मान से इजाज़त दी, अम्मा जान ने इजाज़त दी, लेकिन कुछ लोगों ने आपको वहाँ हुजूर के पहलू में दफन होने नहीं दिया, तो आप इमाम हुसैन को वसीयत याद थी अपने भाई की, आपने बड़े झगड़ करे फौरन इमाम हसन को जन्नतुल बकी में अपनी माँ तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़दमे में दफन फरमाया। आपका मुकाम मर्तबा बड़ा है, बस इनके नीयत अच्छी कर ले और इनके ज़रिए से जो दुआएं मांगते अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।